अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ब्रिलियंट जोन हम मालूम करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्क्वायर लेटिस के लिए और सिंपल क्यूब के लिए ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट किए हैं। तो जनाब हमें पता है कि ब्रिलियंट जोन कैसे होगा। रेसिप्रोकल लेटिस में आपका नियर जितने लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उनको मिलाएंगे, उन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएंगे, वो एक ब्रैक प्लेन बनेगी। वो ब्रैक प्लेन जो शॉर्टेस्ट एरिया, जो शॉर्टेस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा। तो एफसीसी में देखते हैं कि कैसे हम मालूम कर पाते हैं। लेट्स से प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ एफसीसी हमें पता है a is equal to a by 2 i plus j, b is equal to a by 2 k plus j, c is equal to a by 2 k plus i। तो ये अब आपके पास डायरेक्ट लेटेस्ट में है, मगर जब हम रेसिप्रोकल लेटेस्ट में देखते हैं इनकी ट्रांसलेशन, तो वो आ जाती है a स्टेरिक 2 पाई बाई a i प्लस j माइनस के, b स्टेरिक 2 पाई बाई a j प्लस के माइनस i, c स्टेरिक 2 पाई बाई a k प्लस i माइनस j। आपको मालूम है ये बीसीसी के क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एफसीसी का जब हम रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर बनाते हैं तो वो बीसीसी के हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी बिकम बीसीसी। तो ये बेसिक याद रखने वाली भी बात थी कि आपने एफसीसी के जो प्रिमिटिव वेक्टर्स देखे, जब आप उन्हें रेसिप्रोकल लेटेस्ट में देखोगे तो वो बीसीसी के प्रिमिटिव होंगे। तो फिर वक्त मैंने उनके साथ ए स्टेरिक, बी स्टेरिक, सी स्टेरिक लगा दिया है। अच्छा जी, अब क्या है, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर बनाना है। तो ए स्टेरिक, बी स्टेरिक, सी स्टेरिक जो आए हैं मेरे पास वेक्टर्स, उनके साथ एच के एल को मल्टीप्लाई कर देना है। एच की एल क्या है, कोऑर्डिनेशन एक्सिस है। तो अब आपके पास ए स्टेरिक एच, बी स्टेरिक के, सी स्टेरिक एल आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच आपका ए स्टेरिक से ज़रब खा गया, के आपका बी स्टेरिक से ज़रब खा गया, एल आपका सी स्टेरिक से ज़रब खा गया। अब आपने क्या करना है, एच को अंदर ज़रब दे देनी है, के को 2 पाई बाई ए कॉमन लिया जा सकता है, एच को अंदर ज़रब दे दे, के को अंदर ज़रब दे दे, एल को अंदर ज़रब दे दे, फिर आई वाले फैक्टर इकट्ठे कर दें, जे वाले फैक्टर इकट्ठे कर दें, के वाले फैक्टर इकट्ठे कर दें। तो ये जो आपके पास वेक्टर आया, ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है। ठीक होगी बात। अब आपको रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर का मालूम पड़ चुका है। अब मैंने देखना है कि शॉर्टेस्ट नॉन जीरो रेसिप्रोकल वेक्टर्स कितने होंगे। तो इस इक्वेशन से हम पता चलाएंगे जितनी पॉसिबल मुमकिनात जो आपके पास हैं, मुमकिनात वैल्यूज हैं, वो बारी बारी पुट करेंगे और उससे नतीजा निकालेंगे कि भाई शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर कितने हो सकते हैं। तो पहली सिचुएशन में अगर आप देखो तो मैंने कहा 8 है। तो आपके पास वो किस तरह सोचा मैंने, एच के एल में अगर आप एच को और जो आपके पास पहले दो फैक्टर्स हैं उनको आप फिर पॉजिटिव नेगेटिव, यही मुमकिनात है ना कि वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव के ये 4 कॉम्बिनेशन है। थर्ड के साथ जब आप उसका कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो आपके ये 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यानी आपके पास जैसे आपको रेड कलर में ये सारे पॉजिटिव के साथ बनता दिख रहे हैं, यही 4 ग्रीन के साथ, नेगेटिव के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये 8 कॉम्बिनेशन बने आपके, जो कि शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर हैं। अब जब आप इन ये जो वेक्टर आ गया आपका, जो कि आपके रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है, जब आप इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराओगे तो जाहिर सी बात है वो एक प्लेन बनाएगा। तो वो जितने आपके पास पॉसिबल मुमकिनात, जैसे मैंने कहा 8 हैं, तो वो जो 8 साइडें बनेंगी वो आपकी ऑक्टाहेड्रन बनेगी, क्योंकि आपने इस पे क्या गिराना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा रेसिप्रोकल लेटेस्ट में, तो जिस सेंटर पॉइंट से हम देखेंगे तो वो ऑक्टाहेड्रन बनेगा। ठीक होगी बात। अब जो नेक्स्ट शॉर्टेस्ट आपके पास है वो 6 है। आप जैसे एक ऑक्टाहेड्रन देख रहे हैं, इसके जो कॉर्नर है आपको 6 कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 और एक ऊपर और एक नीचे। अब यहां पे जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर बना वो ये है 2 पाई बाई ए प्लस माइनस 2i, 2 पाई बाई ए प्लस माइनस 2j, 2 पाई बाई ए प्लस माइनस 2k। प्लस माइनस से आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जी नेगेटिव जी के तौर पे, तो सारी वैल्यूज जो है। तो अब आपका ये जो सेकंड रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है, इसमें भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराना है जो कि एक प्लेन बनाएगा। ये कट करेगा कॉर्नर्स को, जो आपकी ऑक्टाहेड्रन बनी थी उसके कॉर्नर्स को कट करेगा और जो आपको एक नई शेप दे देगा जिसे हम बोलेंगे ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। ये मेरा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन डिफाइन हो जाएगा।
तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने मुमकिनात वैल्यूज निकाली सारी, फिर हमने रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर बनाया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया, तो मुझे पता चला कि ऑक्टाहेड्रन बेसिक है। फिर जो नियरेस्ट पॉसिबल थे उन्होंने फिर दोबारा से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया, तो उन्होंने कॉर्नर्स को कट कर दिया। इस ऑक्टाहेड्रन की जो शेप आपके सामने आई वो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन थी। ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन डिफाइन हो गया किसका, एफसीसी का। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल लेटस में जो एफसीसी होती है वो बीसीसी लेटस होती है, ये बात ऊपर भी मैंने कही। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन आया है, ये अब हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रिलियंट जोन क्या होता है, विंगर सीड सेल होते हैं रेसिप्रोकल लेटस। तो इसका मतलब एफसीसी का जो अब आपके पास ये आया है ब्रिलियंट जोन, ये बुनियादी तौर पे विंगर सीड सेल है किसका, बीसीसी का, जो कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल होगा। बात समझ आ गई? तो ये इंफॉर्मेशन के लिए था आपके पास। तो जनाब अब आपके पास आपको बेसिक पता चल गया कि भाई आपने कैसे ब्रिलियंट जोन डिफाइन करवा लिया एफसीसी के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सिंपल क्यूब के लिए देखा, आने वाले लेक्चर में हम बीसीसी के लिए देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।